नैनीताल स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज ने अपनी स्थापना के बाद से ही अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की है। 1954 में वाराणसी से राज्य सरकार की वेधशाला के रूप में शुरू किए गए इस संस्थान को 1955 में नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया था। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद साल 2004 में ये संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आ गया और इसे एरीज नाम दिया गया। इस पूरे सफर के दौरान देश के इस प्रमुख संस्थान ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में देश को महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी हैं और अब दुनिया की अग्रणी वेधशालाओं में एरीज की गिनती होती है। यहाँ देश के सबसे बेहतर अवलोकन संबंधी उपकरण मौजूद हैं, जिनमें अब 4 मीटर तरल दर्पण टेलीस्कोप का भी नाम जुड़ गया है। At ARIES now we have also started working very closely with ISRO. So incidentally, एरीज ने अब इसरो के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। संयोग से इसरो ने अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए देवस्थल में एक टेलीस्कोप स्थापित करने में अपनी रुचि दिखाई है। पृथ्वी के पास का वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम हर दूसरे दिन नए उपग्रहों को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये उपग्रह कुछ वर्षों के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं और जब ये उपग्रह निष्क्रिय हो जाते हैं तो वे कबाड़ बन जाते हैं। इन्हें अंतरिक्ष मलबा कहा जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि अब अंतरिक्ष इस मलबे से भर रहा है। यह मलबा एक नए उपग्रह के लिए खतरनाक होता है। जब एक नया उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो वह इस मलबे से टकरा सकता है और इससे एक उपग्रह नष्ट भी हो सकता है। इसलिए अंतरिक्ष में इस मलबे को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसरो यह एक प्रमुख पहल कर रहा है और उन्होंने पहचान की है कि देवस्थल एक बहुत ही उपयुक्त जगह है। इस अभ्यास को करने के लिए एरीज एक अच्छा भागीदार है। इसलिए हमने इस प्रकार की कुछ अंतरिक्ष की गतिविधियों पर इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ISRO on certain these kind of space activities. किसी भी क्षेत्र के संस्थानों को सुचारू रखने और उनकी प्रगति के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की भी जरूरत होती है। इसी जिम्मेदारी को समझते हुए आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान एरीज अब प्रमुखता के साथ अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा है, ताकि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भावी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को तैयार किया जा सके। एरीज अपने तीनों शोध क्षेत्रों खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के क्षेत्र में पीएचडी के साथ साथ एकीकृत एमटेक पीएचडी कार्यक्रमों को चला रहा है। इसके अलावा पूरे साल अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को प्रोजेक्ट इंटर्नशिप की सुविधा भी दी जा रही है। एरीज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के साथ अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में शामिल होने के अलावा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग भी कर रहा है। ऐसे में यहाँ शोधकर्ताओं को एरीज के अलावा वैश्विक स्तर की विशेषज्ञता का लाभ उठाने का भी मौका मिल रहा है। ARIES is now also heavily engaged in education. एरीज अब शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रसर है, क्योंकि ये सुविधाएं आने वाली पीढ़ी के लिए हैं। इसीलिए हमें अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए हमें प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। हमारे पास एक पीएचडी कार्यक्रम है और इसके साथ ही एक एकीकृत एमटेक पीएचडी कार्यक्रम भी है। हमारे पास 1 साल का प्रोजेक्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम भी है। मैं सिर्फ यह संकेत देना चाहता हूं कि किसी भी शोध संस्थान का भविष्य अगली पीढ़ी के छात्रों पर निर्भर करता है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि अगली पीढ़ी को एक उपयुक्त दिशा में, विशेष रूप से खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में प्रशिक्षित करें। यह विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर नहीं पढ़ाया जाता है। यह हम जैसे शैक्षणिक संस्थानों के लिए अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी है। Institutions, research institutes like us to train the next generation. आमतौर पर विश्वविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक स्तर पर खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में शोध कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एरीज जैसे अत्याधुनिक अवलोकन शोध सुविधाओं से लैस संस्थान के ये शैक्षणिक कार्यक्रम नई पीढ़ी को बेहतर प्रशिक्षण का मौका दे रहे हैं।
विज्ञान विषयों में स्नातक या परास्नातक करने के बाद खगोल विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्र एरीज से अपनी पीएचडी पूरी कर सकते हैं। एरीज के शैक्षणिक कार्यक्रम देश को खगोल अनुसंधान के क्षेत्र में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे।